एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी, यानी स्मॉल एयरक्राफ्ट निर्माण या छोटे एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सस्ती होंगी। शराब, स्क्रैप और खनिज महंगा होगा। बीड़ी सस्ती होगी। सीएनजी और बायोगैस सस्ती होगी। इसके अलावा विदेश यात्रा पहले से सस्ती होगी। तो क्या सस्ता क्या महंगा? शेयर बाजार में वायदा कारोबार महंगा होगा। रामदास अठावले क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनके पास आएंगे और सस्ता महंगा पर उनसे बात करेंगे। है देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दे दिया है और व्यापारी है, उद्योगपति है, आम आदमी है, जो मजदूर है, ऐसे अनेक लोगों की तरफ ध्यान दिया है। दिव्यांगजनों के लिए भी अनेक स्कीमें अनाउंस की गई है। तो इसीलिए ये बजट जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है और देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है, देश को सुंदर बनाने वाला ये बजट है। सर सेंसेक्स जो है वो क्रैश कर गया है आपका? सेंसेक्स क्रैश कर गया है। नहीं ठीक है, डाउन में चला गया, अभी वो ऊपर आ जाएगा। मतलब जो अनेक स्कीम अनाउंस की है तो सरकार के पास मतलब जितना पैसा है उतना पैसे की डेवलपमेंट के लिए अनाउंस की गया है, लेकिन सेंसेक्स जो नीचे गया है वो ऊपर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तुकबंदी उन्होंने नहीं की बजट पर, हालांकि आमतौर पे कर देते हैं, कुछ कहा नहीं उन्होंने बजट को लेकर तुकबंदी जी हाँ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिनकी हम बात भी कर रहे थे। दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, इसके अलावा पुणे हैदराबाद और चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ जब ये कहा जा रहा है कि जो नीचे चला गया है मार्केट वो आने वाले दिनों में ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इसी तरीके से जब कभी विपक्ष की सरकार रही, मसलन यूपीए के दौरान जब कभी ये दिखाई दिया कि बजट के दौरान सेंटीमेंट उसी तरह का रिफ्लेक्ट बाजार में नहीं कर रहा है, तो क्या उस समय के विपक्ष ने उनको बख्शा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें इसी तरह का गीता का ज्ञान खुद को दिया जाना चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है और वही सेंसेक्स पर भी लागू हो रहा है? वाधवा साहब हमारे साथ हैं, दीपक वाधवा। दीपक वाधवा, क्या फौरन एक होता है किसी भी चीज से जुड़ा हुआ फौरन समझ में आने वाला, जिसको लेकर आप फौरन रिएक्ट करते हैं, वो फौरन वाला फैक्टर, और एक दूसरा होता है कि दूरगामी जब आप एहसास करते हैं तो आप कुछ चीजों को एसिमिलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये फौरन वाला फैक्टर महत्वपूर्ण होता कि नहीं बजट के सेंटीमेंट के हिसाब से? देखिए, हम एज अ इंडियन इन्वेस्टर कहें या इंडियन सिटीज़न कहें, हम लोग मूलभूत से ना लालची लोग हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आज क्या मिल रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि 10 साल बाद क्या मिलेगा। और हर आदमी एक शॉर्ट टर्म विज़न लेके चल रहा है, इस जिसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अभी हम 12 लाख की लिमिट में हैं इनकम टैक्स में। अगर मैडम इसको 13 लाख कर देती, 12.5 कर देती, तो एटलीस्ट हम लोग ये कहने वाले बनते कि हाँ जी, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ ऑल द सेक्टर्स। पिछली बार मखाना था, इस बार कोको है। वो तो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल ही रहा है। कल हम यूपी में रहते हैं तो हमारे लिए शायद गन्ने पे कुछ आ जाएगा जब यूपी इलेक्शन आएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। सेकेंडली, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैं इसी नीच पे बात करता हूँ, एक स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए इसमें पेन ज़्यादा दिखता है क्योंकि एसटीटी भी बढ़ गया है। दूसरा, जैसे अभी मल्होत्रा जी ने भी बोला था कि बाई बैक पे क्यों इतना भयंकर टैक्स, मतलब कॉरपोरेट के लिए 22%, इंडिविजुअल के लिए 30%, तो इससे तो हम डिस्करेज कर रहे हैं इस कंसेप्ट को ही। दीपक जी, लेकिन अभी जब गौरव बल्लभ हमारे साथ थे तो वो कह रहे थे कि आप ये जो बार बार बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, ये तो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो रिएक्शन है ये, तो क्या आप इसे ऐसे ही देखते हैं? देखिए, आज अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो अगर 50 लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर, जो कि मतलब डिलीवरी में काम करते हैं, तो 5000 लोग काम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आप देखिए डिलीवरी का वॉल्यूम कितना है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वॉल्यूम कितना है। तो 99% F&O, तभी मैंने 50 और 5000 का फिगर दिया जी। तो आप लोग ये समझिए कि मतलब जो F&O का वॉल्यूम है, दैट इज़ द वन विच इज़ ड्राइविंग द होल मार्केट। और वहाँ पे आप लोगों ने STT को 20 पैसे से 50 पैसे कर दिया, यानी कि 0.2% से 0.5 कर दिया, विच इज़ एक्सट्रीमली 2.5% और 2.5x। तो
ये पेन कैसे मतलब लोग इसको कर पाएंगे और इससे मार्केट का रिएक्शन तो मेरे हिसाब से तो कम है। अगर एक्चुअल अगर ये कल और ज्यादा होगा क्योंकि FII DII भी कल अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है संजय कथुरिया जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा। वेटरनरी डॉक्टर्स को बनाने के लिए उनके कॉलेज के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा AVCG कंटेंट क्रिएटर यानी वीडियो कार्ड ग्राफिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। पूर्वी भारत में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनेंगी। ये टाउनशिप्स होंगी बड़ी बड़ी। हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा। ये बड़े प्रावधान हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन संजय कथुरिया जी, आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से युवा, बहुत से लोग शेयर मार्केट को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो जब आज इस बजट को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है इसमें? मेरे को लगता है अभी तक तो वो टीवी और स्क्रीन बंद करके चले गए होंगे, उनके पास अभी कुछ नहीं है करने को। बट देखिए 2-3 चीज़ें जो फंडामेंटल चेंज लाएंगी वो हैं कि आज इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है टोटल प्रोडक्शन में वो 14% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 7% है। तो जो ये 7 नए कॉरिडोर खुल रहे हैं उससे जो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। अगर अगले 5 साल में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है तो भारत जो है एक्सपोर्ट करने में या डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करके गुड्स की कॉस्ट को कम कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज जरूर आएगा। बट आपको पता है जो हमारी मार्केट्स है वो बड़ी इमोशनल होती है। तो वो हम कहते हैं मार्केट्स आर इमोशनल इन शॉर्ट टर्म बट फंडामेंटल इन लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का जो इमोशन है उसका वो आपके सामने इस टाइम पे आ रहा है कि मार्केट्स इस टाइम क्रैश कर रही है, नीचे जा रही हैं। आपने बात करी, दीपक सर ने बात करी STT की, तो आप देखेंगे उसका सीधा इंपैक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे आया है और वो स्टॉक 10% के नीचे के सर्किट पे चला गया था। सर लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है ना, ये 2047 में जो 21 साल का होगा बच्चा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये भी मैं आप लोगों से समझूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं इस पे मैं बात बस वापस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज बहुत अच्छा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, बट एक मिडिल क्लास को, क्योंकि हमारे इंडियंस का जो मेजर तबका है वो मिडिल क्लास का है, उसको ब्रीदिंग मिलती रहनी चाहिए। जैसे 12 लाख का 13 लाख कर देते या 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1.5 लाख कर देते तो उससे जो है काफी फर्क पड़ता। हमारे साथ अब जफर इस्लाम साहब भी जुड़ रहे हैं और गोकुल साहब हमारे साथ पहले से बने हुए हैं कांग्रेस से। जफर इस्लाम साहब अब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बात जफर साहब कहीं लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से अभी कंसोल कर रही है कि ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदमों को और मजबूत करने वाला बजट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला बजट नहीं लग रहा है। ये रिएक्शन है आम तौर पर। देखिए शायद पहले से इसके बाद के तो संकेत बिल्कुल साफ थे कि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस देना था, जो मॉनेटरी ईजिंग करनी थी, वो आरबीआई ने की। इकोनॉमिक स्टिमुलस 2025 में आप देखिए सारे चीज जो है सरकार ने दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्राइसिस ना हो इसके लिए सब कुछ दे दिया था। तो हमारे लिए 2 सिचुएशन थी। हमारे लिए पहले सिचुएशन ये थी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल क्राइसिस लाइक सिचुएशन में थी। हमें वहां से उसको रेस्क्यू करना था, क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक स्टेबल इकोनॉमी बनानी थी, मजबूत इकोनॉमी जिसमें रेजिलेंस हो। वो हमने बनाया। आज हमने इसके बाद के संकेत दिए थे और कि इस बार का जो बजट होगा वो एक रोड मैप तय करेगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फ्यूचर जो है हमारा जो विकसित भारत का जो मिशन है उसको पूरा करेगा। तो इस पूरे बजट में जो है आप देखिए तो हम लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में एसेट क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म में जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, लॉन्ग टर्म में जो सप्लाई चेन जो है वो बेटर हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी चीज है, इसलिए कि इस वक्त जो है हमारे लिए हाई प्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे हो, जो हाई क्वालिटी ग्रोथ कैसे हो, उस पर फोकस है, ना कि शॉर्ट टर्म में किसी चीज को निकालना है क्राइसिस से। तो क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हमने इस बार बहुत सोच समझ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे फैसले लिए हैं, जैसे आपको बताया, भी कोई बता रहा था 7 रेल कॉरिडोर को, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा जो है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। हम चाहते हैं कि विकसित भारत में जो बहुत सारी चीजें जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इस बजट में देखा है कि जो बजटरी एलोकेशन हुआ है, फोकस जो है उसमें जो कनेक्टिविटी बनाने के साथ साथ फोकस पे है कि सिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और उसमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उसमें सरकार खर्च कर रही है।